welcome. You're watching Next IAS. My name is Titiksha Pandey and today we are going to talk about a conservation project है for river dolphins, 3 other species get Campa nod. मतलब जो एक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है रिवर डॉल्फिन्स के लिए और भी 3 अलग स्पीशीज के लिए वो अप्रूव हो चुका है. चलिए इस पूरे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को समझ लेते हैं कि क्या ये प्रोजेक्ट है और कैसे ये अप्रूव हुआ है, इसमें क्या क्या होगा. सबसे पहले ये जानते हैं कि जो गवर्निंग बॉडी है इस प्रोजेक्ट की वो है नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसने एसेंट दिया है कंटिन्यू करने के लिए सपोर्ट किसका, कंजर्वेशन ऑफ मणिपुर्स ब्रो एंथर्ड डियर शंगाई. तो चलिए इसके बारे में देखते हैं. सबसे पहले इस रीसेंट डेवलपमेंट जो है उसके बारे में जानते हैं. ये पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट से रिलेटेड है. द कंटेक्स्ट इज गवर्निंग बॉडी ऑफ द नेशनल कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी कैंपा ने नोट दे दी है कि 4 नई जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स हैं किस किस स्पीशीज के लिए, रिवर डॉल्फिन्स के लिए, स्नो लेपर्ड्स के लिए, वाइल्ड वाटर बफेलो के लिए और इंडियन राइनोसोरस के लिए, अलॉन्ग विथ कंटिन्यूड सपोर्ट. मतलब जो ऑलरेडी सपोर्ट हो रहा था ब्रो एंथर्ड डियर और शंगाई का वो भी कंटिन्यू किया जाए और ये 4 नए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स लाए जाएं. तो चलिए इन सारे स्पीशीज को के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं. फर्स्ट थिंग जो है स्नो लेपर्ड्स, जिनके लिए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट बनाया गया है नया. ठीक है, फिजिकल ट्रेट्स इसमें है. स्नो लेपर्ड्स आर अडेप्टेड टू रगेड कोल्ड एनवायरनमेंट्स विद थिक फर, स्टॉकी बॉडीज एंड लॉन्ग टेल्स that serve as rudders for balance and warmth. ठीक है, अब इनका जो हैबिटेट होता है, they inhabit the high altitude mountain range. बहुत सारा हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन रेंज में रहते हैं और 12 एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, इन 12 एशियन कंट्रीज के जो हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन रीजन्स पे आपको ये मिलेंगे. इनको बोला जाता है, दे आर रेफर्ड एज द घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स. इनको घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स भी बोला जाता है और ये हार्डली देखे जाते हैं. IUCN रेड लिस्ट में इनका जो स्टेटस है दैट इज वल्नरेबल. ओके, तो दिस इज द फर्स्ट स्पीशीज जिसके लिए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है, स्नो लेपर्ड्स, जिनका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उन्शिया. मूविंग फॉरवर्ड टू सेकंड स्पीशीज. सेकेंड स्पीशी है वाइल्ड वाटर बफेलो, जिनका साइंटिफिक नेम है बूबलस आर्ने. अभी जो वाइल्ड वाटर बफेलो है इसको एशियाटिक बफेलो भी कहा जाता है और इट इज लार्ज बोवाइन नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड साउथ ईस्ट एशिया. साथ ही इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो अ वाइल्ड वाटर बफेलो हैज ऐश ग्रे टू ब्लैक स्किन. आप देख सकते हैं ऐश ग्रे से लेकर के ब्लैक कलर की स्किन है. मॉडरेटली लॉन्ग coarse and sparse hair is directed forward from the haunches to the long and narrow head. ठीक है, साथ ही अब इसके हैबिटेट की अगर हम बात करें तो ये वाइल्ड वाटर बफेलो इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, कंबोडिया और इंडिया में कहाँ मिलती है, काजीरंगा, मानस, दिब्रू, साइखोवा नेशनल पार्क्स में, लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, बूरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में और फ्यू स्कैटर्ड पॉकेट्स, मतलब अलग अलग स्कैटर्ड पॉकेट्स असम में भी. ठीक है, डेरिंग मेमोरियल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में और बाल पखरम नेशनल पार्क मेघालय में, इंद्रावती नेशनल पार्क और उदंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी छत्तीसगढ़ में. और इनका जो IUCN स्टेटस है दैट इज एंडेंजर्ड. ऑलराइट, तो इनका IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है, इसीलिए इनके लिए एक नया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाया जा रहा है. मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक टू थर्ड स्पीशीज दैट इज इंडियन राइनोसोरस, जिसको कॉमनली बोला जाता है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो. राइनोसोरस लार्ज हर्बीवोर मैमल्स होते हैं जो आइडेंटिफाई करे जाते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हॉर्न स्नाउट से, ये जो हॉर्न है इससे. साथ ही इसका जो हैबिटेट है वो कहाँ ये पाए जाते हैं, द काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क असम में, पोबितोरा रिजर्व फॉरेस्ट असम में, हैविंग द हाईएस्ट इंडियन राइनो डेंसिटी इन द वर्ल्ड. तो ये बिल्कुल देखने वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंटर है. पोबितोरा रिजर्व फॉरेस्ट जो असम में है वहाँ पे हाईएस्ट डेंसिटी है इनकी और ओरांग नेशनल पार्क असम में भी ये मिलते हैं. इनका जो IUCN स्टेटस है दैट इज वल्नरेबल और इनके लिए भी एक नया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करने की अनुमति मिल गई है. मूविंग फॉरवर्ड,
रिवर डॉल्फिन्स की अगर हम बात करें तो इंडिया इज होम टू 2 स्पीशीज ऑफ फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स। इंडिया में 2 स्पीशीज हैं फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स की। पहला है गैंगेस एंड इंडस, जिसमें आपको पहले जो गैंगेस रिवर डॉल्फिन की अगर हम बात करें, जिनका साइंटिफिक नेम है प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो गैंगेस रिवर डॉल्फिन एसेंशियली ब्लाइंड होती है और हंट करती है एमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड से, ठीक है, साउंड वेव से दैट बाउंस ऑफ द फिश एंड द अदर प्रे। मतलब ये इनको दिखता नहीं है कुछ, ये सिर्फ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की मदद से ये हंट करती हैं। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ कहाँ मिलती हैं ये, इन गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन्स ऑफ इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, और इट कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर। ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रह सकती हैं और इनका जो IUCN स्टेटस है दैट इज एंडेंजर्ड, ठीक है। साथ ही दूसरी जो है, जो जिस तरह की डॉल्फिन्स यहाँ मिलती हैं दैट इज इंडस रिवर डॉल्फिन। नेशनल स्टेट सिंबल है द गैंगेस रिवर डॉल्फिन वाज डेजिग्नेटेड एज नेशनल एक्वेटिक स्पीशीज इन 2009। तो अगर ये जो पहले जो गैंगेस रिवर की हम बात कर रहे हैं उसको नेशनल एक्वेटिक स्पीशीज 2009 में डिक्लेयर किया गया था एंड एज द स्टेट एनिमल ऑफ असम। ये असम का स्टेट एनिमल भी है। अब हम इंडस रिवर डॉल्फिन की बात करें जिसका साइंटिफिक नेम है प्लेटानिस्टा माइनर। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये जो इंडस रिवर डॉल्फिन है ये भी फंक्शनली ब्लाइंड होती है, मतलब पूरी तरीके से नहीं, थोड़ी फंक्शनली ब्लाइंड, और रिलाई करती है इको लोकेशन टू नेविगेट एंड फाइंड प्रे। इट इज कॉमनली रेफर्ड टू एज भूलन इन लोकल लैंग्वेजेस। लोकल लैंग्वेजेस में इस डॉल्फिन को भूलन बोला जाता है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ कहाँ मिलती है, द इंडस रिवर डॉल्फिन इज फाउंड इन द इंडस रिवर सिस्टम में मिलती है इन पाकिस्तान एंड स्मॉल पॉपुलेशन इज प्रेजेंट इन द ब्यास रिवर इन इंडिया, ठीक है। और इनका जो IUCN स्टेटस है दैट इज ऑल्सो एंडेंजर्ड, ठीक है, इनका भी IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड है। Now, state symbol, the Indus River dolphin is the state symbol, state animal, aquatic animal of Punjab. तो ये पंजाब का state aquatic animal है। All right, ध्यान रखिएगा, गैंगेस रिवर डॉल्फिन असम का स्टेट एक्वेटिक एनिमल है और इंडस रिवर डॉल्फिन पंजाब का। Going forward, let's talk about the last species जिनका जो कंजर्वेशन है जो ऑलरेडी हो रहा था उसको कंटिन्यू करने की बात करी गई है, जो है ब्रो एंटलर्ड डियर, ठीक है। तो जो ये ब्रो एंटलर्ड डियर है, द शंघाई, जिसको शंघाई बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज मणिपुर ब्रो एंटलर्ड डियर, जिसको मणिपुर ब्रो एंटलर्ड डियर बोलते हैं, इज अ डियर स्पीशीज फाउंड एक्सक्लूसिवली, सिर्फ मणिपुर में मिलता है। और कहाँ पे, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के अंदर इंडिया में। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिर्फ मणिपुर में ये मिलता है और इट सर्व्स एज अ ऑफिशियल स्टेट एनिमल ऑफ मणिपुर। ये जो है ब्रो एंटलर्ड डियर, ये ऑफिशियल मणिपुर का स्टेट एनिमल है। ऑलराइट, तो और ये फेमसली इसका निकनेम है डांसिंग डियर, अगेन इंपॉर्टेंट, ड्यू टू इट्स यूनिक डेलीगेट गेट ओवर मार्शी हैबिटेट। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी स्पीशीज़। 4 नए स्पीशीज़ को कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स में इंक्लूड किया गया है और ये जो एक स्पीशीज़ है मणिपुर ब्रो एंटलर्ड डियर, इनके लिए जो कंजर्वेशन चल रहा था उसको कंटिन्यू करने की बात करी गई है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। नाउ आई वांट यू टू आस्क, जितने भी मैंने स्पीशीज़ बताए इन सब के नेम्स और IUCN स्टेटस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। आई विल सी यू अनदर डीप डाइव वीडियो। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।